दोस्तों, एग्जाम गुरु अड्डा के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2017 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2017 के डिफरेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग लाइक एग्जाम पैटर्न, इम्पोर्टेंट डेट्स, एज क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स जो कि हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस रिक्रूट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन के इम्पोर्टेंट डेट्स से। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई का स्टार्टिंग डेट है 16 ऑफ मई 2017 एंड लास्ट डेट है 16 जून 2017। और अगर हम बात करें टायर 1 एग्ज़ाम का तो उसका टेंटेटिव डेट है 1 अगस्त से 20 ऑफ अगस्त 2017। टायर 2 का टेंटेटिव डेट है 10 एंड 11 नवंबर 2017 एंड टायर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसका टेंटेटिव डेट है 21 जनवरी 2018। अगर हम टायर 4 की बात करें जिसमें स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका एक्सपेक्टेड डेट है फरवरी 2018। हालांकि एसएससी की डेट्स हमेशा वेरी करते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन फ़िलहाल ऑफिशियल डेट्स यही है। अगर हम बात करें पैटर्न का तो इसमें 4 स्टेजेस में एग्ज़ाम होगा, टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, टायर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। टायर 1 200 मार्क्स का एक पेपर है जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीएस आता है। टायर 2 में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स का पेपर होगा अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस जो आपने फॉर्म में फिल की है। टायर 3 डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें आपको लेटर, ऐसे, प्रेसी राइटिंग वगैरह लिखना होगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्यूटर टेस्ट वो होगा आपका टायर 4। अगर हम बात करें डिटेल ऑफ पोस्ट को दो पे स्केल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। 9300 से 34,800 बेसिक पे का है एक, और दूसरा है 5,200 से 20,200 बेसिक पे ग्रेड का। और इनको 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। ग्रुप ए जिसमें 14,800 की ग्रेड पे वाली पोस्ट है, ग्रुप बी में 4,600 ग्रेड पे वाली पोस्ट है, ग्रुप सी में 2,800 एंड ग्रुप डी में 2,400। अगर हम असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सारे पोस्टों के लिए जैसा कि नेम से सजेस्ट है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। उसके अलावा कुछ पोस्ट के लिए आपको स्पेशल या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और चाहिए। जैसे अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, तो उसमें आपको क्या है, बैचलर डिग्री के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एमबीए, ये सब होना चाहिए। और आपको प्रोविजन के टाइम पे सब ऑडिट सर्विस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम बात करें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, तो आपका 12th में मैथ होना चाहिए विद 60% मार्क्स और ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। इसी तरह कुछ पोस्ट लाइक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो उन पोस्टों के लिए आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन जो सारे कैंडिडेट्स की तरफ से क्वेरी आ रहा है कि क्या रिजल्ट 1 अगस्त से पहले होना चाहिए कि मार्कशीट 1 अगस्त से पहले होनी चाहिए, तो बता दें अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपका रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है 1 अगस्त या उससे पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और आपको एट द टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज लिमिट्स है, जो कि एज लिमिट है 1 अगस्त 2017 के अकॉर्डिंग। तो पोस्ट का कैटेगराइजेशन किया गया है। कुछ पोस्ट जिनके लिए एज 20 से 27 है, किसी के लिए 18 से 27 है, किसी में 20 से 30 है। तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ इस रेंज में आता है या फिर नहीं, किस पोस्ट के लिए कितना
एज लिमिट चाहिए वो आपको यहाँ से टेबल जो फर्स्ट पेज पे दिख जाएगा कि लाइक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह डिफरेंट पोस्ट के सामने उसका एज क्राइटेरिया दिया गया है, तो अप्लाई करते टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड वुमेन कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैटेगरीज कोई फ़ीस नहीं है। बाकी मेल कैंडिडेट्स OBC जनरल उनको 100 रुपीज़ फ़ीस देना। फ़ीस पेमेंट का मेथड ऑनलाइन ही है। जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप चालान जनरेट करके SBI के काउंटर पे या फिर SBI की नेट बैंकिंग से पे करें या फिर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड ऑफ एनी बैंक पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो जैसा हम पहले भी बताया, टायर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें 4 सेक्शंस होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एंड इंग्लिश होगा। हर सेक्शन 25 क्वेश्चंस होंगे और वो 50 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा 60 मिनट्स। अगर टायर 2 की बात करें, टायर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें 4 पेपर्स होंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ 100 क्वेश्चन, इंग्लिश 200 क्वेश्चन, स्टैटिक्स 100 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चन। जैसा आपने पोस्ट प्रेफरेंस फिल किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट सेकंड पेपर के अलावा 3 या 4 पेपर देना होगा। हर पेपर की ड्यूरेशन 120 मिनट्स होगा। टायर 1 का हर क्वेश्चन कैरी करेगा नेगेटिव मार्क 0.5। अगर हम टायर 3 की बात करें तो आप इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। पेन एंड पेपर मोड से आपको लिखना होगा, जिसमें आपको ऐसे प्रेसी लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना हो सकता है, लाइक एप्लीकेशन टू द एडिटर या लेटर टू द एडिटर, ऐसे ऑन एनी रिसेंट टॉपिक्स, जो 100 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल ड्यूरेशन जिसकी होगी 60 मिनट्स। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें कि आपका फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा, कि जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपका टायर 1, टायर 2, टायर 3 के परफॉर्मेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर सब कुछ सही पाया जाता है, उसके बाद एक SSC एक ऑल इंडिया मेरिट रिलीज करता है। उसमें आपको आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। और अगर आपने एक बार जो भी प्रेफरेंस दे दी उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको प्रेफरेंस बहुत ही केयरफुली देनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं एग्जामिनेशन मल्टीपल पोस्ट के लिए होता है, तो इनकी डिफरेंट क्वालिफिकेशन, तो कैंडिडेट को अप्लाई करते टाइम क्वालिफिकेशन केयरफुली देख लेनी है कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन वो पूरा कर भी रहा है या नहीं। अगर आपने गलत पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। सारे स्टेजेस क्लियर करने पर भी आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब हम बात करें प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन। जैसा कि आपको बताया कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए SSC की वेबसाइट पे जाना होगा, ssc.nic.in पे, जहाँ पे आपको SSC ऑनलाइन वाला लिंक मिलेगा। जो 2 लिंक होते हैं, लिंक 1 और लिंक 2 रजिस्ट्रेशन का। इसमें कैंडिडेट्स को एक चीज़ का ध्यान देना होता है, अगर आपने लिंक 1 से पार्ट फर्स्ट फिल किया है तो लिंक 2 जो सेकेंड पार्ट के लिए भी आपको लिंक 1 ही यूज़ करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फर्स्ट पार्ट में जहाँ एस्ट्रिक फील्ड्स होंगे वो सारे आपको फिल करने होंगे, और उसके बाद जब आप सबमिट करते हैं तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है जो कि कैंडिडेट्स को नोट करके रखना होता है या फिर उसका प्रिंट आउट ले लिया जाए। जिन कैंडिडेट्स को फ़ी पे करनी है तो वो जब फर्स्ट पार्ट फिल करेंगे उसके बाद उनको फ़ी पे करना होगा। उसके लिए आपके पास मोड है, या तो चालान से या फिर किसी भी बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड से या फिर SBI की नेट बैंकिंग से। अगर हम बात करें फ़ोटोग्राफ के साइज़ के, तो आपका फ़ोटोग्राफ 12 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 30 KB से 50 KB के बीच में, और सिग्नेचर एंड फ़ोटो दोनों ही JPG फॉर्मेट में होने चाहिए।
अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले कैंडिडेट्स का फ़ोटो रेडी होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जो उसको फिल करनी पड़ेगी, और सारा कम्युनिकेशन आगे फर्दर एसएससी आपको उसी पे इन्फॉर्म करेगा। दोस्तों इसमें हमने इस वीडियो में एक आपके लिए अच्छी चीज़ डाली है सबसे लास्ट में कि इम्पोर्टेंट पेज नंबर्स ऑफ नोटिफिकेशन, जिससे आपको जब अप्लाई करेंगे तो आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी कि ये मैं कहाँ देखूँ वो कहाँ देखूँ। तो इसके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स यहाँ मेंशन किए हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड देयर कोड्स आपको मिलेगा पेज नंबर 1 पर। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 2 पर विथ पोस्ट डिटेल्स के साथ में। क्वालिफिकेशन आपको मिलेगा पेज नंबर 12 पे, जो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 14 पर। सिलेबस आपको मिलेगा पेज नंबर 18 से 23 के बीच में, और कुछ पोस्ट जैसे कि इंस्पेक्टर वाले रहते हैं, एक्साइज सेंट्रल कमर्शियल टैक्स जो भी है उसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना होता है, वो आपको मिलेगा पेज नंबर 24 पे। और प्रेफरेंस जो भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं वो मिलेगा आपको पेज नंबर 27 पे। इसके बाद और भी पेजेस हैं नोटिफिकेशन में, उसमें आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोर्स है वो सबसे लास्ट पेज पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशंस में मिल जाएंगी। तो दोस्तों होपफुली इस वीडियो में हमने आपकी मैक्सिमम क्वेरी सॉल्व कर दी है। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी अदर अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको डिफरेंट नोटिफिकेशंस वहाँ पे मिलते रहेंगे। दोस्तों अभी हम 1-2 दिन में दूसरा एक वीडियो डालेंगे जिस पर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पोस्ट प्रेफरेंसेस को फिल करें।